नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर मिक्स एकेडमी में। टुडे आवर टॉपिक इज एडवर्ब क्लॉज। वी हैव फिनिश्ड द क्लॉज चैप्टर। दिस इज द फाइनल चैप्टर। वी हैव फिनिश्ड द क्लॉज इंट्रोडक्शन, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, देन आफ्टर इट इज एडवर्ब क्लॉज। दिस इज फाइनल एंड वेरी इजी टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे इज एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एडवर्ब क्लॉज को समझने से पहले हमें एडवर्ब समझ लेना चाहिए। एडवर्ब का मतलब होता है एड प्लस वर्ब। वर्ब की मीनिंग को क्या करता है? ऐड करता है या मॉडिफाई करता है, या फिर क्या एक रिलेशनशिप बनाता है। और रिलेशनशिप बनाएगा किससे? एक मेन क्लॉज से। तो बस आपको इतना केवल याद रखना है। और क्लॉज मैंने बता दिया, क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है क्लॉज। क्लॉज में एक सेंटेंस में कई सारे क्लॉजेस होते हैं। आपको पिछला लेक्चर सारा देख लेना चाहिए, उसके बाद फिर आप इस लेक्चर पे आइए तो आपको बहुत अच्छे सारी चीज़ें समझ में आएंगे, सेंटेंस से लेके क्लॉज। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे आएंगे वो क्या है? बिल्कुल एकदम रिदम से चीज़ें चल रही हैं, तो कोशिश ये करिए कि सारा लेक्चर एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। तो चलिए, आज एडवर्ब का मतलब होता है वर्ब प्लस ऐड। तो वर्ब की मीनिंग को ऐड करता है। और क्लॉज क्या होता है कि एक पूरी क्लॉज होती है जो क्या है, मेन क्लॉज को क्वालिफाई करती है, उसको बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को रिलेशनशिप क्लॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप क्लॉज। रिलेशन किससे बनाता है? सेंटेंस में अगर दो क्लॉज है तो एक मेन क्लॉज है और एक क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज में जो एडवर्ब क्लॉज होती है वो मेन क्लॉज की वर्ब को क्या करता है? क्वालिफाई करता है, पूरी क्लॉज को क्वालिफाई करता है। तो पहले इसको समझने से पहले हम एडवर्ब एक बार देख लेते हैं। एडवर्ब एक्चुअली में क्या होता है? बहुत ज़्यादा ईजी है। टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन होता है, व्हाइल होता है, आफ्टर, बिफोर, सिंस, ये सब किसको इंडिकेट करता है? टाइम को इंडिकेट करता है। जैसे सिंस 1948, तो 1948 से, तो ये क्या करता है? टाइम को इंडिकेट कर रहा है। अब ये बोला जाए कि भारत आज़ाद है, या फिर बोला जाए कि ये काम हो रहा है, हमारा देश आज प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री है। कब से? 1948 से। तो डेवलपिंग कब से है? 1948। तो डेवलपिंग क्या है? एक वर्ब है, और सिंस क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो ये क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो टाइम को इंडिकेट करता है कि 1948 से डेवलपिंग कर रहा है। व्हेन क्या होता है? व्हेन भी टाइम को इंडिकेट करता है। कब से? जब से। यहाँ पे व्हाइल के दौरान होता है, एक काम हो रहा है, उसके दौरान दूसरा काम हो रहा है, तो वहाँ पे व्हाइल का यूज होता है। आफ्टर, बिफोर, दोनों किसको करते हैं? ये सब टाइम को इंडिकेट करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है वो वेयर होता है। कॉज, कारण जो बताता है वो बिकॉज होता है। बिकॉज क्या करता है? कारण बताता है। कंडीशन होती है। कंडीशनल क्या होती है? इफ हो गया, वेदर हो गया, अनलेस, अनटिल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे आप पास नहीं हो पाओगे, आप फेल हो जाओगे। तो इफ, वेदर, अनलेस, अनटिल, ये सब क्या बताते हैं? इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। तो यहाँ पे क्या है कि कंडीशन बताया। वेदर होता है 50-50, इसमें क्या होती है? कंडीशन होती है। सो, सच, दैट। सो के साथ दैट भी आता है, सच के साथ भी दैट आता है। तो सो मेन क्लॉज में आता है, सो आपको क्या होता है? मेन क्लॉज में आता है। और ये क्या होती है? इसको क्वालिफाई करता है किसमें जाके? डिपेंडेंट क्लॉज में। और ये क्या करता है? इसका रिजल्ट दैट वाले जो क्लॉज है पूरा क्या करेगा? मेन क्लॉज का रिजल्ट यहाँ पे आएगा। देन को आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब एक देखिए, ये आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। इसके बाद बिकॉज, एडवर्ब ऑफ कॉज, ठीक है। इफ, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, इफ, अनलेस, अनटिल, वेदर, ये सब क्या होते हैं? कंडीशन बताते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सच में, तो ये क्या होगा? सच हो गया, यहाँ पे दैट आ रहा है, तो एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, ठीक है। यू मस्ट वर्क हार्डर दैन, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। ये सारे क्लियर है आपको? अब क्या है कि ये जितने भी क्लॉज लगे हुए हैं, ये वाली जो क्लॉज है ये आपकी क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। और हम डिपेंडेंट क्लॉज ही पढ़ रहे हैं। ये क्या हो गया? वेयर वाली क्लॉज क्या हो गई? डिपेंडेंट क्लॉज है। ये बिकॉज डिपेंडेंट क्लॉज है। अब यहाँ से देखते हैं, व्हेन यू फिनिश्ड योर वर्क, जब आप अपना काम खत्म कर लो, तो यहाँ से हमारा सेंस क्लियर नहीं हो रहा। सेंस जब क्लियर, जिस क्लॉज का सेंस क्लियर नहीं हो रहा, आप समझ जाइए वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो उसका मेन क्लॉज क्या है? मेन क्लॉज ये है कि यू सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, गो हो गया मेन वर्ब आपका, होम नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया आपका मेन क्लॉज, जो कि आपकी मेन क्लॉज।
और ये क्या है, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, अब एडवर्ब क्लॉज क्यों है ये हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये बोला है कि मेन क्लॉज में काम क्या हो रहा है, यू मे गो होम, गो मेन वर्ब हो रहा है गो, लेकिन कब जा सकते हो, कब जा सकते हो, जब व्हेन यू फिनिश्ड योर वर्क, देन क्या क्या करोगे, यू मे गो होम। तो यहाँ पे पूरी तरीके से ये जो इस वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब क्वालिफाई कर रहा है। इस वर्ब का मेन जो रीजन आ रहा है कहाँ से आ रहा है, व्हेन यू फिनिश योर वर्क देन यू मे गो होम। तो यहाँ पूरी तरीके से गो को क्वालिफाई क्या कर रहा है, व्हेन, और व्हेन के साथ जुड़ी पूरी क्लॉज कर रही है, तो ये हो जाती है आपकी क्या, डिपेंडेंट क्लॉज। इसी तरीके देखते हैं, आई हैव पुट इट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जबकि क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया एज ए प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव पुट इट, यहाँ से पूरा सेंस क्लियर हो रहा है, तो ये क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गई। अब सेंस क्लियर हो, अब यहाँ पे दे वेयर, पुट, अब पुट क्या, वेयर क्या चीज रखी गई है, कहाँ रखी गई है, तो पुट, पुट वेयर आई कैन फाइंड इट अगेन। तो ये आपकी क्या होगी, ये होगी एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे किसको, इस वर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। मेन क्लॉज की वर्ब को एक दूसरी क्लॉज क्वालिफाई करती है, तो वो होती है एडवर्ब क्लॉज। यहाँ से पूरी तरीके से फोकस किस पे, पुट के ऊपर है, जहाँ पर रखा गया है, कहाँ रखा गया, वेयर आई कैन, जिससे क्या है हम आसानी से उसको ढूंढ सके। आगे देखिए, आई शैल हेल्प यू, क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एज ए प्रोनाउन, बिकॉज आई शैल हेल्प यू। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन आगे नहीं बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कारण दिया हुआ, कॉज दिया हुआ, तो एडवर्ब क्लॉज इसको बोलते हैं बिकॉज, क्योंकि अब मैं तुमको लाइक करता हूँ। तो यहाँ से हो गया कि ये बिकॉज हेल्प क्यों किया जा रहा है, हेल्प करने का रीजन क्या है, आई शैल हेल्प यू बिकॉज आई लाइक यू। तो ये आपकी क्या होगी, एडवर्ब क्लॉज होगी। बहुत ज्यादा टफ नहीं है एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब ऑफ कॉज। तो ये एडवर्ब क्लॉज है, मेन क्लॉज ये हो गया आपकी। तो जितने भी इनसे जुड़े हुए क्लॉजें हैं वो आपकी क्या होंगी, वो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होंगी, एडवर्ब क्लॉज होंगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मेन क्लॉज के वर्ब को एक अनदर क्लॉज जो है वो क्या करेगी, क्वालिफाई करेगी, मॉडिफाई करेगी। इफ इट रेन्स, ये देखिए इफ लगा हुआ है, इफ लग जाए, अनलेस लग जाए, अनटिल लग जाए, वेदर लग जाए, तो ये सब क्या करता है, ये सब कंडीशन को इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, कंडीशन होगी, यदि ऐसा होगा तो मैं वैसा करूंगा, तो ये कंडीशन होती है। यहाँ पे देखिए इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, सब्जेक्ट ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, इफ इट रेन्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपकी यदि बारिश होती है, अब बारिश होती है तो क्या होगा, वी शैल स्टे एट होम। यहाँ से तो सेंस पूरा क्लियर हो रहा है, लेकिन यहाँ से अधूरा लग रहा ना, कि डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज कभी पूरे कंप्लीट सेंस नहीं देगा। इफ इट रेन्स तो ये कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा ना, यहाँ से लग रहा है कि अगर बारिश होती है तो क्या होगा, वी शैल स्टे एट होम। यहाँ पे क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये आपका क्या हो गया, ये पूरा आपका मेन क्लॉज हो गई। अब मेन क्लॉज क्या, स्टे। अब स्टे करेंगे, वी शैल स्टे एट होम। क्यों, कब स्टे करेंगे, जब क्या होगी, इफ इट रेन्स। यहाँ पे कंडीशन होगी कि हम घर पे स्टे करेंगे तब जब क्या होगी, बारिश होगी। तो ये आपका क्या हो गया, कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। तो ये इफ वाली क्लॉज होगी, ये एडवर्ब क्लॉज होगी। आगे देखते हैं, ही सच ए मैन। अब देखिए सच के साथ क्या आता है, दैट आता है, सो के साथ दैट आता है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। सच जब भी आएगा तो पॉजिटिव होगा, सो जब भी आएगा तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही इज सच ए मैन, दैट ऑल रिस्पेक्ट ही सच ए गुड मैन कर देते हैं, ही सच ए गुड मैन। ठीक है, क्योंकि सभी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, गुड मैन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अच्छा आदमी होगा इसीलिए लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, मैन, ये आपका पूरा क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल, आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये पूरा क्या होती है, ये एक फिगर होती है, इसको आप याद कर लीजिए। हमेशा यही आती है कि नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा और एडजेक्टिव आर्टिकल जब भी लगेगा वो एडजेक्टिव के पहले आएगा। तो ही इज सच ए मैन, ऐसा आदमी है, दैट। अब देखिए ये जो आ रहा है ये पूरा किसके लिए आ रहा है, सच के लिए आ रहा है। कैसा, वो ऐसा आदमी, दैट ऑल रिस्पेक्ट। तो क्या हो गया, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये पूरी इस क्लॉज को इंडिकेट कर रहा है। तो ये पूरी दैट जो हो जाएगी, ये क्लॉज हो जाएगी एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट वर्क हार्डर। अब आपको क्या है, देन आई डू,
जो भी हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा क्या है, तो देन बताया कि देन क्या होता है, एडवर्ब कंपैरिजन होता है। तो जब भी कंपैरिजन वाली बात होगी तो वहाँ पे क्या आएगा, देन आएगा। और कंपैरिजन जब भी दो लोगों की कंपैरिजन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, देन आएगा। वहाँ पे क्या ईआर भी आता है, क्योंकि हार्डर और हार्डेस्ट ये सब क्या होते हैं, सिंपल डिग्री। हार्डर क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री, और हार्डेस्ट क्या हो गया, या फिर सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे क्या है कि दो लोगों की बात हो रही है, यू और आई में कंपैरिजन हो रहा है और हार्डर आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि यू मस्ट वर्क हार्ड। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये क्या है, देन आई डू। अब ये वाली जो क्लॉज है ये पूरा क्या बता रही है कि जो हार्डर वर्क हार्ड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो मुझसे ज़्यादा करोगे तभी क्या हो गए, तुम्हें तभी क्या हो गया, सक्सेस हो गया। तो ये देन वाली क्लॉज क्या हो गई, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गई, एडवर्ब क्लॉज हो गई। ये देन किसको क्वालिफाई कर रहा है, पूरे इसको वर्क हार्ड हो। तो ये आपके क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार इसको आप फिर से देख लीजिए और थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए तो एडवर्ब क्लॉज आपका फिनिश है। तो अब क्या है कि अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी लेक्चर हैं वो सीरियल से आप देखते जाइए, कहीं पे भी आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।